पश्चिम बंगाल में रामनवमी के पहले एक बार फिर से टेंशन बढ़ रही है। टेंशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहीं ना कहीं रामनवमी में जो हिंदू संगठन हैं, जो सनातनी भक्त हैं, उनको रामनवमी की पूजा के लिए सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं असहज महसूस हो रही हैं। अब एक बड़े पैमाने पर जाहिर सी बात है कि जब सनातन धर्म के सबसे बड़े आराध्य प्रभु श्री राम के जन्म का मौका है, जन्म का महोत्सव, तो इसे बड़ी तादाद में मनाए जाने का एक ऐलान हुआ है, हिंदूवादी संगठनों ने किया है, जिसमें करीब 2000 रैलियां निकाली जाने वाली हैं। 5000 राम महोत्सव तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा कई जो शोभा यात्राएं होती हैं वो भी निकलेंगी। लेकिन सवाल ये कि क्या भारत में रामनवमी के त्योहार को टेंशन के रूप में देखा जाने लगा है? और ये स्थिति पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां 2017 से लगातार हर रामनवमी में श्री राम के नाम पर अगर जयकारे लगाए जाते हैं, श्री राम की शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, तो कम्युनल टेंशन हो जाता है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव मच जाता है। और फिर सवाल तो उठता है कि आखिर ये बंगाल में क्यों हो रहा है? देखिए, गूंज जो भगवान श्री राम के नाम की होती है, इससे तकलीफ क्या है? अगर एक मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है तो उसको सभी धर्मों का जो भी कार्यक्रम होता है, त्यौहार होता है, उसको व्यवस्था को तो तय करना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को भी मजबूत करना पड़ेगा। और तमाम जितनी रैलियां, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि हम पूरे पश्चिम बंगाल में 2000 रैलियां निकालेंगे, राम जन्मोत्सव मनाएंगे, पूरे महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। तो उसमें बुराई क्या है? अगर हम अपने आराध्य भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं और उसको एक उत्सव के रूप में ही मनाना चाहते हैं, पूरे पश्चिम बंगाल में मनाना चाहते हैं, तो आपको तो कानून व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए। अगर रैलियां निकलेंगी तो उसमें आपको क्या तकलीफ है? और अगर एक बात किया जाए कि तुष्टीकरण की जो राजनीति की हम चर्चा करने लगते हैं कि एक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं, तो क्या वो रैलियां नहीं करने देंगी या रैलियों की अनुमति नहीं देंगी? आखिर ऐसा हर बार क्यों होता है? ये सिर्फ एक जगह की नहीं है, कई जगह और भी चर्चा हो जाती है। तो पुलिस वहाँ पर एक व्यवस्था बनाती है, व्यवस्था के तहत पूरे कार्यक्रम कराए जाते हैं। कई बार दो जो धर्म संप्रदाय के लोग हैं वो उनके भी त्यौहार होते हैं, उसमें भी ऐसी समस्या हो जाती है। तो जब कभी ऐसी व्यवस्था सामने आती है तो सबसे पहले जो सनातनी होते हैं उनको कहा जाता है कि आप ऐसी रैलियां ना निकालें। तो क्या हम किसी भी तरह से गड़बड़ करते हैं? क्या हम सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करते हैं? क्या भगवान श्री राम का जब हम नाम लेते हैं तो क्या उससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है? ये तो दिखाने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, ये जो आरोप उनके खिलाफ लगते हैं तुष्टीकरण की राजनीति के, ये आरोप हवा हवाई नहीं है। आप तस्वीरें देखिए, कभी क्या पश्चिम बंगाल में एक विशेष धर्म के द्वारा निकाली जाने वाली रैलियों पर ऐसी सांप्रदायिक स्थिति बनती है? नहीं बनती है, क्योंकि उन्हें सुरक्षा भी मिलती है और जो उनके ऊपर कभी पथराव भी नहीं होता है। लेकिन ये क्यों होता है कि जब रामनवमी में भगवान श्री राम का एक शांति प्रिय एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, अब तकलीफ क्यों है? अब ये बात पश्चिम बंगाल की मुखिया पहले भी कह चुकी हैं कि वो लोग श्री राम के जयकारे लगाते हैं। तो देखिए ना, आप यहाँ पर जो एक तुष्टीकरण की राजनीति है, जो एक धर्म विशेष के खिलाफ जो आपके मन में घृणा है वो निकल कर आती है। आप क्यों कहते हैं कि आपको श्री राम का नाम जो है, क्या श्री राम का नाम किसी तरह का सांप्रदायिक तनाव देने वाला है? क्या श्री राम का जयकारा लगाना किसी के दूसरे के धर्म के प्रति कोई द्वेष भावना रखने वाला है? नहीं है। आप सभी धर्मों में होता है, सभी अपने आराध्य देव की जयकारे लगाते हैं और जय श्री राम भी वही नाम है, हम जय श्री राम की जय करते हैं। अगर इसे लेकर पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, टीएमसी सरकार है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्हें लगता है कि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, तो इसके तो दो ही वजह हैं कि आप कहीं ना कहीं एक विशेष अपने धर्म को, एक विशेष वोट बैंक को आप प्रसन्न करना चाहती हैं, जिसे राजनीति की सामान्य भाषा में हम तुष्टीकरण की सियासत कहते हैं। और दूसरी वजह यह है कि आप कहीं ना कहीं एक कुंठा का भाव लेकर बैठी हुई हैं एक धर्म के प्रति, एक उनके आराध्य के प्रति, कि कहीं ना कहीं हमें इसे नहीं बढ़ने देना है। और अब पश्चिम बंगाल में फिर वही कहानी हो रही है। जब रामनवमी का त्यौहार आने वाला है, रामनवमी 6 अप्रैल को है और इसे लेकर बड़ी तादाद में तैयारियां हो रही हैं, तो वहां जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं जाने से रोका जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी को जाने से रोका जा रहा है। आप क्यों अंकुश लगा रहे हैं? क्या शुभेंदु अधिकारी वहां जाकर सांप्रदायिक तनाव फैलाएंगे? अगर शुभेंदु अधिकारी जाकर भगवान श्री राम के राम महोत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो आपको आखिर उन्हें रोकने की जरूरत क्या पड़ रही है? इसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी करना क्या चाहती हैं। हाल ही में उनका एक बयान भी आया था
इस बयान पर भी मैं बात करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ये अपील करना चाहती हूं कि रामनवमी के त्यौहार में आपको भड़काने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको भड़कना नहीं है। तो ममता बनर्जी ये बात खुलकर क्यों नहीं कह देती हैं कि क्या वो ये बातें हिंदू धर्म को लेकर कहना चाहती हैं, क्या एक विशेष धर्म को लेकर कहना चाहती हैं, या ममता बनर्जी हर बार की तरह तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अपने एक वोट बैंक को खुश करना मैं चाहती कहता हूं कि हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का जब अधिकार दिया गया है तो किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य होता है कि कोई भी धर्म का कार्यक्रम हो, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करता हूं, वहां की तमाम व्यवस्थाओं को करना। अगर वहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर हम कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको व्यवस्था करना चाहिए। आप ये बताइए कि जब हम माँ दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का ही नाम आता है। रामकृष्ण परमहंस जो हैं वहीं के हम परम संत जो हैं, जो माँ काली के परम उपासक थे। तो हम पश्चिम बंगाल में एक जो क्रांति होती है, जो एक धर्म की क्रांति होती है, वो कहाँ पश्चिम बंगाल से निकल कर सामने आती है। वहाँ की हम चर्चा करते हैं जब कभी भी भक्ति की बात होती है कि माँ जगदम्बा स्वयं भोजन कराने रामकृष्ण परमहंस जी को आती। तो इतना धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल में अगर सनातनी जो पूजा पद्धति है, राम जन्मोत्सव है, अगर उस पर अंकुश लगाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इतने ज़्यादा रैलियां नहीं निकालना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। आगे एक स्टेट के मुख्यमंत्री को इतनी चिंता क्यों है? ना तो हम किसी हिंसा में सामने आते हैं, ना हम ऐसा कोई कर्तव्य करते हैं जिससे कि कोई अशांति हो। अशांति कहीं पर भी नहीं होती, लेकिन इनको जो चिंता एक सताती है और इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है कहीं ना कहीं वो देखने को होता है, और कई कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो भी जाते हैं। आप पुराना इतिहास लेके बैठ जाते हैं, अगर पुराने इतिहास में कुछ घटनाएं हो तो इसके पीछे क्या कारण था उसको भी आप दिखाइए। आप इसमें टेंशन की वजह क्या है? देखिए, अगर रामनवमी के दिन जो हिंदूवादी संगठनों ने तमाम कार्यक्रमों की भूमिका बनाई है, चाहे वो 2000 रैली हो या 5000 राम महोत्सव हो या शोभा यात्राएं हों, अगर ये पश्चिम बंगाल में सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों का आयोजन हो जाता है तो इससे क्या संदेश जाएगा? इससे संदेश ये जाएगा कि कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो ऐसे कार्यक्रमों को कहीं ना कहीं समर्थन दे रही है, जो ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं। क्योंकि ममता बनर्जी को पता है उनकी राजनीति का जो वोट बैंक है वो कौन है, और उन्हें खुश करना है तो ऐसे कार्यक्रमों की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। अब आप देखिए कि ये पहली बार हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि 9 तारीख तक यानी कि 9 अप्रैल तक तमाम पुलिसकर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। ऐसा माहौल कर्फ्यू में होता है, ऐसा माहौल संवेदनशील मसलों पर होता है। यहाँ कोई आंदोलन की तैयारी नहीं हो रही है, यहाँ कोई कर्फ्यू की तैयारी नहीं हो रही है, यहाँ कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है, लेकिन माहौल कैसा बनाया जा रहा है? रामनवमी के तौर पर ऐसा माहौल बनाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसकी एक असफलता भी है कि आप सरकार में रहते हुए आप किसी भी तरह के कार्यक्रमों के लिए एक जो शांति प्रिय माहौल होता है, जो सुरक्षा होती है, वो देने में नाकाम रहे। और कहीं ना कहीं ये एक असफलता ममता बनर्जी के लिए इसलिए भी है कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति जो है अब वो बार बार खुलकर सामने आ रही है, और जो 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है उसे लेकर भी ममता बनर्जी इस तरह के फैसले ले रही है कि वो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि इन रैलियों को परमिशन ना मिले और पूरा जो राज्य है उनके इशारों पर चले। लेकिन देखिए, आप कितना भी कुछ करें, पिछले लोकसभा चुनावों की अगर बात करें या विधानसभा चुनाव की हम बात करें, तो लगातार वहां पर बीजेपी पार्टी तो बढ़ी है, वहां का वोट बैंक बीजेपी का बढ़ा हुआ है। यही तो चिंता का तो कारण है। आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर ये इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम ना हो? धार्मिक कार्यक्रम तो होंगे, और आपको कानून व्यवस्था देखी होगी। अगर आप नहीं संभाल पाएंगे वो तमाम चीज़ों को, अगर नहीं कर पाएंगे तो इसमें केंद्र सरकार भी देखी, क्योंकि कार्यक्रम तो कराए। या बोलिए कि हम सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे सकते, तो केंद्र सरकार वहां पर सुरक्षा दे। कई मौके पे ऐसा हुआ भी, केंद्र सरकार ने कहा है कि आप सुरक्षा दीजिए, नहीं दे पाते। कितनी घटनाएं वहां पर हो रही हैं, कैसी घटनाएं हो रही हैं। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में भी उन सब तमाम चीज़ों का चल रहा है, कैसे कैसे रेप के भी मामले निकल सामने आए जब वहाँ कानून व्यवस्था धरी की धरी पश्चिम बंगाल की रह गई। तो आप कह दीजिए कि हम कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, तो केंद्र सरकार वहां पर देखे। लेकिन किसी भी धार्मिक कृत्य को रोकना और कहना कि उसको आप सीमित कर दीजिए ठीक नहीं है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है। भगवान श्री राम के कार्यक्रमों में उमंग रहती है, और एक बार ही तो ये कार्यक्रम आ रहा है हर साल में, तो हम अपने त्योहार भी ना मनाएं क्या? कहाँ बैठे हम, किस तरह से करें? तो एक पारंपरिक रूप से जो हम त्योहार मनाते हैं जिसमें रैली, जन्मोत्सव, ये सब होता है। किसी के घर में भी जन्म होता है तो हम निकलते हैं,
है ना। तो ये होना चाहिए और इसके लिए देखना चाहिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए, नहीं तो बता दे कि हम व्यवस्था नहीं कर नहीं पा रहे देखिए, हैं। ये तो पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी का ये कार्यकाल शुरू हुआ है, पहले तो आप देखिए चुनाव के बाद हिंसा हुई, उसके बाद जो महिलाओं के साथ अत्याचार की तमाम खबरें निकल कर सामने आई है, चाहे वो आजकल मेडिकल कॉलेज में पुलिस का जिस जी। लिहाज से वहाँ पर संदेहास्पद रवैया निकल कर आया है, इन तमाम चीज़ों ने ममता बनर्जी सरकार को कटघरे पर तो खड़ा किया है। और अब रामनवमी जैसे त्यौहार पर आकर कहीं ना कहीं जो रुख ममता बनर्जी सरकार अपना रही है, उसने उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की ओर एक बार फिर से इशारा कर दिया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ